नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार की 1 लाख से भी अधिक पुलिसकर्मी के दर्द को डीजीपी साहब कौन सुनेगा, क्योंकि हाल फिलहाल लगातार पुलिसकर्मियों का तबादला हो रहा है और लोकसभा चुनाव का समय नजदीक है। ऐसे में जिन पुलिसकर्मियों का रेंज में कार्यकाल पूरा हो गया है, वैसे पुलिसकर्मियों को उनके गृह जिला के 3 या 5 जिले के अंतराल में उनका तबादला कर दीजिए, जिससे कि वो अपने वृद्ध माता पिता और बच्चों की पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से हो सके और अपने परिवार का ध्यान भी पुलिसकर्मी अच्छे तरीके से रख सके। क्योंकि एक साल में कई ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं जिसमें पुलिसकर्मियों को उनके परिवार से दूर रहना पड़ता है और ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ता है। सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी को 1 लाख पुलिसकर्मियों की जो जायज मांग है, कृपया उस पर ध्यान देना चाहिए और गृह जिला के साथ साथ पुरानी पेंशन योजना भी कर्मियों को मिलाने लगे तो सरकार के हित में ये फैसला रहेगा। आप देखते रहिए नौरंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। डीजीपी साहब 1 लाख से भी अधिक पुलिस कर्मी लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं कि गृह जिला से 3 जिला या 5 जिला के अंदर में उनका तबादला कीजिए। और राज्य सरकार का जो टीए का पैसा लगता है, बताया जाता है कि एक पुलिस कर्मी को यदि उसका बदली होता है तो 34 से 35 हजार रुपया तबादले के दौरान कुछ लागत लगती है, उसे देना पड़ता है। यदि उसकी इच्छा के अनुकूल तबादला होगा तब उसे टीए का पैसा नहीं मिलता है। लेकिन 1 लाख से भी अधिक पुलिस कर्मियों की मांग है, डीजीपी साहब उनके बच्चे बेहतर ढंग से पढ़ लिख सकेंगे। घर में माता पिता यदि कोई बीमार है, पत्नी और माता पिता का ध्यान, पारिवारिक जिंदगी का ध्यान वह रख सकेंगे। नौकरी के साथ साथ पुलिस कर्मियों को अपने परिवार में देखभाल करने में हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छुट्टी मिलने में दिक्कत होती है। हमेशा साल में कई त्यौहार ऐसे आते हैं जब पुलिस कर्मियों को छुट्टी नहीं मिल पाती है। छठ पूजा, दीपावली, होली, कई ऐसे महत्वपूर्ण पर्व हैं जब पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द हो जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ध्यान दे सकते हैं। बिहार में 1 लाख से भी अधिक पुलिसकर्मी हैं। सिपाही से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक को 5 जिले के अंदर में उनका तबादला कीजिए, जिससे कि अपने वृद्ध माता पिता को बच्चे की पढ़ाई लिखाई और घर की अन्य समस्या को पुलिसकर्मी देख सकें। लेकिन डीजीपी साहब, आप जो ये पीटीसी जो सिपाही किए हैं वो उनका पीटीसी पूरा नहीं हुआ है और 5000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों का तबादला अन्य जिले में कर दिया गया है जिनका पीटीसी नहीं हुआ है। और पीटीसी किए हुए सिपाही को इतनी जल्दी बिना पीटीसी कंप्लीट किए उनका तबादला अन्य जिले में कर दिया गया। इस निर्णय पर पुलिस मुख्यालय के इस निर्णय पर सवाल उठ रहा है। पुलिसकर्मी नाराज है, खुश नहीं है कि पीटीसी किए हुए सिपाही का तबादला आखिर पुलिस हेडक्वार्टर ने क्यों किया है। और एक बिंदु पर और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिनको गृह जिला जाना है, यदि लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाता है तो उसके बाद डीजीपी साहब स्वतः एक ऑर्डर जारी कीजिए, जिनका रिटायरमेंट का समय है वह अपना गृह जिला जा सके। एक महिला है यहाँ हेडक्वार्टर में कहीं तैनात है, जब पुलिस एसोसिएशन के लोग एडीजी हेडक्वार्टर से मिलने गए थे, फिर आईजी राकेश आठी साहब से मिले, तो एक महिला मुझे कह रही थी कि मैंने अपना एक बच्चा खोया है और उसके आंख में आंसू थे। मैंने उसका कुछ वीडियो बनाया है, लेकिन मैं उसका वीडियो दिखा नहीं सकता हूँ, उस पर कार्रवाई हो जाएगी, वह सस्पेंड हो जाएगी। उसने कहा मेरी 7 महीने नौकरी बची है, 7 या 8 महीने मेरा तबादला कहाँ रोहतास कहाँ गया कर दिया गया। एक व्यक्ति ने कहा मेरी 6 महीने नौकरी बची है, एक ने कहा मेरी 2 महीने नौकरी बची है। तो मैंने कई बड़े बड़े पदाधिकारी से बात की, आईपीएस पदाधिकारी से बात की कि सर ये खबर है, लोगों की शिकायत है पुलिसकर्मी की। तो कहा कि लोकसभा चुनाव है, चुनाव के समय में उनका हस्तांतरण करना जरूरी है। जब चुनाव समाप्त हो जाएगा तो पुनः इस तरह का ऑर्डर पुलिस हेडक्वार्टर निकालेगा। लेकिन डीजीपी साहब, पुलिस में कल्याणकारी योजना आपके द्वारा होनी चाहिए। पुरानी पेंशन योजना जो राज्य कर्मी को नहीं मिल रही है, बिहार में राज्य कर्मी को नहीं मिल रही है। बताया जाता है
अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन योजना सभी सरकारी कर्मी को मिल रही है, तो इस पर भी ध्यान देना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी के साथ रहिए, किसी के साथ जाइए, ये राजनीतिक बात है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बिहार में जितने सरकारी कर्मी हैं उनको पुराना वेतनमान मिलना चाहिए और पुलिस कर्मी के वेलफेयर के काम के लिए डीजीपी साहब महत्वपूर्ण कदम उठाइए कि आपका नाम हर पुलिसकर्मी रिटायर होने के बाद भी आपको याद रखे। मैं सरदार पटेल भवन से दीपक नौरंगी।